आकाश मंडल में स्थित है और उनके प्रभाव को अनुभव करना, देखना, देखकर उसका फल कथन करना, इसी विद्या को हम होरा शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। हमारे शास्त्रों में कहा गया है यथा देवे तथा देहे, यथा देवे तथा देहे। ज्योतिष शास्त्र एक बहुत ही पुरातन, प्राचीनतम और एक विशाल शास्त्र के अंतर्गत आता है, जिसका अध्ययन करना सामान्य बात नहीं है। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने इसको सरलतम से सरलतम बनाने का बहुत प्रयास किया और इसके लिए उन्होंने हर चीज का एक अस्थायीकरण कर दिया। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए हमें कुछ चीजों को समझना होगा। कल हमारा विषय जो है, हम अभी ग्रहों से परिचय कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि बिना परिचय वाला संबंध, जाने बिनु नहीं होई परतीति, अब बिनु परतीति हो ही नहीं प्रीति। किसी भी विषय का, किसी भी वस्तु का या किसी भी चीज का अगर हमको जानकारी ना हो, ज्ञान ना हो, उनसे परिचय ना हो, एक परिचित व्यक्ति से संबंध, एक जान कर किया गया संबंध, रिलेशन, मित्रता इत्यादि, और एक अनजाने में किया गया, इन दो संबंध दोनों से बन सकते हैं। लेकिन जितना जानकारी प्राप्त करके जो संबंध में अस्थायित्व आता है, उतना बिना जानने वाले संबंध में, बिना जानने वाले विषयों में रुचि नहीं प्राप्ति होती है। उदाहरण के लिए आपसे कोई कहे कि आपके गांव से 1000 किलोमीटर पर किसी हलवाई के दुकान पर इतना सुंदर अमृति बना हुआ है, मिष्ठान, और बड़ा सस्ता में बेच रहा है, तब आपका मन जब तक वहां जाएगा नहीं, उसको चखेगा नहीं, तब तक पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं होगा। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि ज्योतिर्विदों ने कहा है कि आपको ग्रहु, श्रीमान आप अपना माइक संचालक महोदय से निवेदन है कि माइक, धन्यवाद। इसीलिए हमारे ज्योतिर्विदों ने कहा है कि पहले समझिए, पहले परिचय कीजिए, पहले जानकारी प्राप्त कीजिए, तब जाके उनसे आप फल कथन कहिए। तो उसी रास्ते पर बड़ी सहजता से, सरलता से और शास्त्र के नियमों के अनुसार हम आप लोगों को ले चल रहे हैं। भगवान, कल आप लोगों ने पढ़ा कि ब्रह्म, देखिए हमारे ऋषि मुनि ऐसा नहीं थे, आज की तरह नहीं थे। शास्त्र कहा गया भगवान कि ब्राह्मण, राजा, गुरु, मृथा न हो ही देव ऋषि बानी। गुरु, गुरु पितु मातो कै प्रभु बानी, बिनहि विचार करहि शुभ जानी। गुरु की वाणी, ब्राह्मण की वाणी, इन लोगों के मुख से निकली हुई वाणी वेद वाक्य होता है, ब्रह्म वाक्य होता है, जो कभी विफल नहीं होता है।
लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें भी एक तथ्य है कि कोई पंडित ब्राह्मण संस्कारी ना हो, लालचवश किसी को कुछ कह देवे, माने स्वार्थवश कह देवे तो सिद्ध हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं। ऐसे लोग जो सिद्ध पुरुष हो, जो संध्या वंदन करते हो, जो गुरु कृपा प्राप्त हो, जो इष्ट कृपा, इनकी बातें सब असफल नहीं होती है। प्राचीन काल से हमारे शास्त्रों को और सनातन धर्म के विरुद्ध लोग अपना मनमाना विचार देते आ रहे हैं, प्राचीनतम काल से, आज से नहीं हो। अब ब्रह्मांड की बात करते हैं तो विदेशी वैज्ञानिकों ने कह दिया कि सूर्य एक तारा है, जबकि हमारे ऋषियों ने ज्ञान बल पर इति सिद्धम अयम धर्म, उन्होंने कहा यही धर्म है, यही वेदवाणी है कि सूर्य तारा नहीं है, सूर्य एक ग्रह है। तो उसी प्रकार हमारे ऋषि मुनियों ने रिसर्च किया, अनुसंधान किया, जब उनको अनुसंधान में वो चीज प्राप्त हुआ तो बनाया। तो सबसे पहले हम लोग परिचय कर रहे हैं ग्रहों का। जब दिव्य ऋषियों ने देवताओं के साथ मिलकर इन ग्रहों का जब खोज हुआ, निर्माण हुआ, तब इनको पद अधिकार दिया गया कि भाई आप सूर्य हैं, आप राजा हैं, चंद्रमा राजा हैं, वगैरह वगैरह। उसके बाद भगवान इनके लिए बहुत सारी चीजें इनको दी गई हैं। अब राजा तो बना दिया गया, राजा के साथ भी इनको दिया गया, और ऐसा नहीं है कि इनको जो प्राप्त है वो हमको प्राप्त है, वो आपको प्राप्त है, ये पूरे पृथ्वी को प्राप्त हुआ, क्योंकि ग्रहाधीनम जगत सर्वम, ग्रहाधीनम नरा वरा, हम सब ग्रहों के अधीनस्थ हैं, और जिस ग्रह का जैसा हमारे ऊपर प्रभाव होगा वो प्रभाव हम में दिखेगा, वो प्रभाव हम में प्रकट होगा। तो इसलिए अब ज्योतिष शास्त्र, महर्षि नारद संहिता में नारद जी ने कहा कि ज्योतिष दूसरों के लिए पढ़ने में, आप जो दूसरों के लिए पढ़ने में, दूसरों के लिए व्यापार करने के लिए ज्योतिष शास्त्र पढ़िएगा तो ये विद्या वेद विद्या है। और वेद विद्या ऐसी विद्या है कि अगर धर्मो रक्षति रक्षितः धर्मो हंति हतः, अगर आप इसकी रक्षा कीजिएगा तो आपके घर में तिजोरी में अस्थायी रूप से रहेगी, जहां इसका परिहास कीजिएगा, उपहास कीजिएगा, आपके अंदर से विलुप्त हो जाएगी। तो अगर इस विद्या का अपने लिए प्रयोग किया जाए कि मैं स्वयं को जानना चाहता हूं ज्योतिष शास्त्र से, तब तो आपके लिए बड़ा आनंद रसकरी विद्या होगा। लेकिन जहां इसका व्यापार में किए तो फिर ये आपके लिए कठिनतम हो जाएगा, जितने आगे चलिएगा उतना ही लगेगा कि बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। तो ज्योतिष शास्त्र से स्वयं को जानने का प्रयास कीजिए। जब आप स्वयं को जान जाएंगे तो संपूर्ण प्राणी जगत को जानने में आपको बहुत आसानी है। चलते हैं, आज हम आपको ग्रहों के उन चीजों से परिचय करा रहे हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। चलिए, स्क्रीन दिख रहा है भगवान, बता दीजिए। जी गुरुदेव जी। जी जी। देखिए भगवान,
प्रकाशकौ शीतकर प्रभाकरौ ताराग्रहा पंचधरा सुतादय तमस्वरूप शिखी सिंहिका सुतौ सुभाषसिज्ञा मरबंद भार्गवा क्षीणेन्दु मंदर विरहाहु शिखी जमाज्या पापास्तु पापयुत चंद्र सुतश्च पाप तेषामतीव शुभदौ गुरुदान विज्यौ क्रूरो दिवाकर सुत क्षितिजौ भवेताम्। महर्षि दिग्वज्ञ ऋषियों का कहना है कि हर मनुष्य में दो प्रकार के दो प्रकार के गुण होते हैं, सुमति कुमति सबके उरु रही, नाथ पुराण निगम अस कमई। एक सुंदर मति, सुंदर ज्ञान जिसे सुमति कहते हैं, एक कुमति। यही सुमति के भी दो संतान हैं, एक शुभ और एक अशुभ। इसी सुमति के शुभ और अशुभ के भी संतान हैं, उनका नाम है शुभ और देव और पापी। देव जैसे कश्यप ऋषि की दो पत्नियां हुई, दिति और अदिति। दिति से देवताओं का वंश चला और अदिति से असुरों का वंश चला। तो ये असुर और देव हर मनुष्य के अंदर में है, हर पशु के अंदर में है, हर प्राणियों के अंदर में ये दो प्रकार के लोग होते हैं। तो हमारे ऋषियों का कहना है कि ग्रहों में भी यही भाव है। ग्रहों में भी दो ग्रुप बनाए गए हैं, दो टीम है, दो समुदाय कहिए, दो समूह कहिए। एक समूह है देव ग्रह, देवता का ग्रह, जिसे शुभ ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। और एक जो है ना, मिलत एक दारुण दुख देहि, विचुरत एक प्राण हरि लेहि। एक पक्ष ऐसा है कि जिसका प्रभाव आपके ऊपर हो, अगर वो ऐसा है कि समझिए कि वो पहाड़ है, बूंद आघात सहहि गिरि कैसे, खलके वचन संत सज। अपने आप कष्ट में रहेगा लेकिन किसी को दुख नहीं देगा, संत स्वभाव वाले ग्रह हैं। और एक लोग अपना कष्ट नहीं होना चाहिए लेकिन दूसरों को कष्ट देने वाले। तो दो समुदाय में बांटा गया है। सबसे पहले गुरु और शुक्र, ये जो हैं ये दोनों ही शुभ ग्रह हैं, हमेशा शुभ ग्रह हैं और इनका प्रभाव शुभता ही का होता है। चाहे कुंडली में पापी ग्रहों के साथ चल जाए, स्वयं कष्ट सह लेंगे लेकिन किसी को पीड़ा नहीं देते हैं। ये शुभ ग्रह है, नैसर्गिक शुभ ग्रह। शुभता अगर नवग्रह में सर्वाधिक शुभ ग्रह की अगर संज्ञा दी गई है तो वो भी गुरु को ही प्राप्त है। शुक्र में भी कहीं कहीं अशुभता प्राप्त हो जाती है, आपको बताऊंगा। क्योंकि नहीं ज्ञानेन सदृशम नहीं पवित्रम मिह विद्यते। ज्ञान के समान संसार में कोई कुछ है ही नहीं। ज्ञाने नहीं ना पशु भी समाना। अगर जिसको ज्ञान ही नहीं है तो वो नर होते हुए भी पशु है। तो गुरु जो है वो ज्ञान है,
और शुक्र जो है वो वासना है। तो वासना आपको पतन पर ले जा सकती है, वासना आपको बुरा बना सकती है, लेकिन ज्ञान आपको रीति ज्ञानात मुक्ति, वेद कहता है कि ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होता है। इसलिए इन दो ग्रहों में भी, इन दो ग्रह शुक्र और गुरु में भी मित्रता नहीं है, शत्रुता है। क्यों? क्योंकि दोनों का विचार नहीं मिलता है, दोनों का सिद्धांत नहीं मिलता है। तो कुंडली में सर्वाधिक अगर किसी शुभ ग्रह की चर्चा होती है और शुभ ग्रह की मान्यता प्राप्त हुआ तो वो गुरु को प्राप्त हुआ। तो देवताओं के टीम में वैसे तो 4 ग्रह हैं जो नाम उनको शुभता प्राप्त है, लेकिन है नहीं। आगे मैं बताता हूं। इस नोट्स में एक त्रुटि हो गई है बनाने वाले से, जल्दी में बन गया है, मैं उसको कल सुधार कर दूंगा, लेकिन अभी व्याख्या करता हूं। अब देखिए, पापी ग्रहों के टीम से अध्ययन कराता हूं मैं आपको। पापी ग्रहों में, इसी पापी ग्रहों के टीम में सूर्य देवता भी चल जाते हैं। राजा, एक राजा भी पापी हो सकता है, उसमें भी पाप आ सकती है। अस को उपजा जग माही, प्रभुता पाई जाई मद माही। आपने देखा होगा कि राज सत्ता प्राप्त करके बड़े बड़े लोग लालच, अहंकार, मद, घमंड इत्यादि में पड़ जाते हैं। तो राजा के अंदर में भी पाप आ सकता है। और सूर्य को संज्ञा भी दिया गया है क्रूर का, क्रूर का। तो राजा को भी पापी ग्रह के टीम में रखा गया है। सेनापति मंगल ये नैसर्गिक पापी हैं। अब जिस प्रकार शुभ ग्रहों में सर्वाधिक शुभ ग्रह गुरु को माना जाता है, उसी प्रकार पापी ग्रह में अगर सर्वाधिक कोई पापी है तो मंगल है। क्यों भगवान मंगल है? क्या कारण है? हाँ, जो मंगल को कल आपने पढ़ा था, मंगल को डिपार्टमेंट मिला है सेनापति का, और इनके अंदर में भरा हुआ है आग, पूरा आग ही भरा हुआ है। सूर्य और मंगल ये अग्नि तत्व प्रधान है। अब जिसके अंदर में उष्णता हो, गर्मी हो, ऊर्जा हो, तो नेचुरल बात है, सामान्य सा बात है कि वो उसके अंदर में क्रोध ज्यादा होगा, मार काट करने की बुद्धि ज्यादा होगा, विचार ज्यादा होगा। तो ऐसा आदमी समाज के लिए, किसी के लिए अच्छा नहीं हो सकता। तो इसको पाप की संज्ञा दी गई है। बात करते हैं शनि की। शनि भगवान एक ऐसे ग्रह हैं, वैसे तो शनि आध्यात्म के तरफ मनुष्य को ले जाते हैं, और इनका डिपार्टमेंट जजमेंट का डिपार्टमेंट है। न्यायिक ग्रह माने जाते हैं, न्याय प्रिय ग्रह माने जाते हैं। ये सब चीजें आगे बताऊंगा। लेकिन शनि को भी इसलिए बुरा माना गया कि इनकी जो आंख देखने का जो तरीका है वो बहुत बुरा है। जहां इनकी दृष्टि पड़ती है वहां पर नाश करते हैं। तो भगवान बताइए कि आंख शरीर का अंग है। कौन समाज में आपको ये बात मानेगा कि अरे क्या करे बेचारा, शरीर इसका ठीक है लेकिन आंखिए खराब, देखने का तरीके खराब है। किसी का विचार अंदर से खूब अच्छा हो, मंदिर में जाए पूजा करे शरीर लेकर, और उसका मन मंदिर में कोई स्त्री के प्रति बुरा भाव देखे, किसी के प्रति बुरा भाव देखे, तो ठाकुर जी भी समझेंगे कि अरे राम, इसका देखने का नजरिया ही गलत है, तो ये कैसे सही हो सकता है। जब हमारे शरीर के अंदर में वो आत्मा
रहती है, वो आत्मा रहती है जो आत्मा अजर अमर अवर्णम अगोत्रम, उपनिषद कहता है, जिसका आकार नहीं है, जिसका गोत्र नहीं है, रंग नहीं है, उस अगर वो आत्मा दुष्ट के शरीर में चल जाए तो उसको संज्ञा दी जाती है दुरात्मा, दुष्टात्मा। तो ये तो इनके तो नजरिए खराब है, कि जहां देखते हैं वहां नाश ही करते हैं। तो इनको भी ऋषियों ने कहा नहीं, इनको भी डालिए पापी वाले ग्रुप में, ये भी इनसे भी ठीक ठाक नहीं है और ये दुख के कारक हैं। अब सोचिए भगवान, कोई अच्छा व्यक्ति ही आपको, अगर जो समाज के लिए दुख का कारक हो, प्राणियों के लिए जो दुख का कारक है, वो व्यक्ति कैसे संत महात्मा की श्रेणी में रह सकता है? तो हमारे ऋषियों ने कहा कि नहीं, आप चले जाइए। तो सूर्य, मंगल और शनि, तीन लोग चले गए पापी ग्रहों के टीम में। अब दो और बच गए, राहु और केतु। इनका तो अस्तित्व ही नहीं है भगवान, ना इनको कहीं राशि मिला हुआ है, ना कहीं इनको कोई भाव मिला हुआ है। इतना चालाक और इतना लोग पापी है कि नहीं मिला देवताओं, ऋषियों ने दिया तो इन्होंने बलात् पूर्वक छीन लिया। और नहीं तो जिसके साथ रहे उसके ऊपर इन्होंने अपना प्रभाव डालकर उसकी शक्ति छीन लेते हैं, राहु और केतु, जो कि दोनों छाया ग्रह हैं। और आप जानते हैं, जिस चीज का प्रतिबिंब प्रकाश में दिखता है, छाया भी उसी की बनती है। तो राहु और केतु मिलाकर सूर्यादि ये 5 ग्रह जो हैं वो आपके पापी ग्रह हैं, और ये हमेशा पापी हैं। ऐसा नहीं है कि जन्मजात, इनका स्वभाव कभी नहीं बदलता है। और ज्योतिष शास्त्र में कहीं भी इनकी गणना शुभता से नहीं होती है। कुछ परिस्थितियां बनती है तो फलित के नियमावली से होता है, लेकिन नैसर्गिक स्वाभाविक जो गुण है, जैसे विष कभी भी अमृत का काम नहीं कर सकता, नमक कभी भी मीठा नहीं हो सकता, अग्नि कभी भी जल नहीं बन सकती, तो उसी प्रकार ये पापी, इनके अंदर में जो पाप है वो पापी ही रहेंगे। तो ज्योतिष शास्त्र में 5 ग्रहों को पापी की संज्ञा दिया। तारा ग्रहा पंचधरा सुतादय, ये 5 ग्रह आपके हो गए पापी। 2 ग्रह की बात कर लेते हैं भगवान। बुध, बुध के बारे में ऋषियों ने अध्ययन किया कि भाई ये तो है शुभ ग्रह, लेकिन इनकी का समस्या है ना, ये लड़का है। अब बाल बुद्धि वाले युवा हैं, ऐसा लोग ये क्या करते हैं कि इधर अगर बृहस्पति और शुक्र के पास चलाते हैं तो भाई कच्चा मिट्टी का बर्तन कुम्हार जो बनाता है, जब मिट्टी एकदम उसके अनुसार हो तो जैसा चाहता है आकृति वैसा ही बना लेता है। कहा भी गया है कि बच्चों का पालित कि बच्चों का पालन पोषण जो होता है, जैसा परिवेश प्राप्त होता है बच्चों में और जैसी संगति प्राप्त होती है, बच्चा वैसा ही गुण ग्रहण करता है। संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। तो ये जो बुद्ध हैं वो साहचर्य का फल देते हैं। अगर पापी के टीम में चले गए तो पापी बन जाएंगे, देवताओं के टीम में चले आए तो देवता बन जाएंगे। माने समझिए कि इनका एक टीम में नहीं है, अस्थाई कहीं नहीं है। तो ऋषियों ने देखा कि अरे राम, ये तो बड़ा विचित्र विषय है, इसको कहाँ रखा जाए। कि जहां जा रहा है तही
उसी अनुसार ही करने लगा। अब वकील साहब कैसे होते हैं लोग कि जिसके पक्ष में मुकदमा लड़ रहे हैं, अगर वो पैसा कम दिया तो विपक्ष वाले को मदद करते हैं। तो उसी प्रकार बुद्ध का भी कोई अस्थाई पक्ष न देकर नेताओं की तरह अवसरवादी इनको कहिए, और नेता भी हैं, अवसरवादी हैं, अवसरवादी हैं। जहां गए तहां जाकर हम अपना रूप धारण कर लेंगे। और देवता तो इनको भी रखा गया है भगवान पापी ग्रह के श्रेणी में ही रखा गया। हाँ, कहा गया, इन पर एक नियम लगा दिया गया कि आप जैसे ग्रह के साथ रहिएगा आपका प्रभाव औसा ही गणना होगा, औसा ही कहेगा। तो इनको साहचर्य कारक ग्रह माना जाता है बुद्ध के लिए। अब भगवान एक बच गए चंद्रमा। चंद्रमा अगर पूर्णता से हो, शुक्ल पक्ष की अष्टमी से, कुछ शास्त्र दसवीं भी मानते हैं, शुक्ल पक्ष की दसवीं से कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चंद्रमा को पूर्ण बलि माना जाता है। और कृष्ण पक्ष की अष्टमी से कुछ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक मानते हैं, दसवीं तक अध्ययन कीजिएगा जो आपको प्राप्त हो। इतना समय तक चंद्रमा छिन्न होता है। तो चंद्रमा का भी भगवान जो प्रभाव है वो अस्थाई नहीं है। देखते हैं ना, कृष्ण पक्ष में चंद्रमा विलुप्त हो। चंद्रमा है क्या? मन। और मन कभी अस्थाई नहीं हो सकता, मन परिवर्तनशील ही है। तो चंद्रमा को भी बुद्ध की तरह कहा गया कि जब आप पूर्ण रूप से बली होंगे तब आप शुभग्रह की गणना में आएंगे, और जब आप छिन्नता की ओर जाइएगा तब आप पापी की संज्ञा आपको लगेगी। तो इस प्रकार से हमारे नवग्रहों का दिव्य ऋषियों के द्वारा, देवताओं के द्वारा वर्गीकरण किया गया, वर्गीकरण किया गया कि भाई वैसे भी सोचने का बात है, जब आपका मन ही खिन्न हो, छिन्न हो, इधर उधर भटक रहा हो, अशांत हो। भागवत जी में कहा गया ना कि अशांत मन से किया गया जब अध्ययन धर्म का काम, किसी भी व्यवहारिक काम वो सफल नहीं होता है। समाहितम यस्य मनः प्रशांतम। और अगर मन को एक मन को एकाग्र करके, शांत करके, जब हमारा मन शांत होता है तभी हम दुनिया की सारी चीजें हमको शांति देती हैं। नहीं तो मन अगर व्यग्र है, विचलित है, तो सब कुछ होते हुए भी आपको सुख प्राप्त नहीं होगा। और मन परिवर्तनशील है। तो दिव्य ऋषियों ने गुण कर्म विभाग सह, जैसे जिसमें जो योग्यता है उसके आधार पर एक टीम का निर्माण किया। ये टीम अनादिकाल से आगामी काल तक, जब तक इस सृष्टि रहेगी तब तक इसी स्वभाव जो मैंने बताया इसी के अनुसार इनको कार्य करना है। ऐसा नहीं है कि 2024 में मंगल वाला टीम जो है वो पापी न होकर 2025 में वो शुभ ग्रह के बन जाएगा, नहीं। ये फिक्स है। ज्योतिष शास्त्र के ही महत्ता है कि 99% बातें एकदम फिक्स हैं, सिर्फ उसको दिमाग में बिठाना है। तो आप लोगों ने नवग्रहों के दो ग्रुपों से परिचय किया, राजा, मंत्री, सेना, नौकर और युवराज। और एक राजा ऐसे भी हैं जो आधा देवताओं के साथ रहते हैं और आधा रहते हैं असुरों के, पापी ग्रहों के टीम में।
और युवराज का भी वही हाल है। तो इस प्रकार से 5 ग्रहों को मिलाकर हमारा पापी टीम बनता है। जबकि देखिए, अगर तुलना कीजिए तो पापी ग्रह का जो पक्ष है वो सर्वाधिक मजबूत है। इसमें एक से एक ऑलराउंडर, एक से एक प्रभुत्व वाले व्यक्ति हैं। जबकि शुभ ग्रहों के पास मात्र 2 व्यक्ति हैं, एक गुरु और शुक्र। उसमें भी क्या है कि मित्रता नहीं है, आपस में सैद्धांतिक एक दूसरे में मनमुटाव है। इसीलिए ब्राह्मण ज्ञानियों में कभी भी बहुत कम ही आपको देखा गया होगा कि विद्वानों में एकता हो। बहुत कम देखा जाता है, किसी न किसी कारणवश मत भिन्नता होती ही है। लेकिन पापी ग्रहों में संपूर्ण एकता है। तो इस प्रकार से हमारे ऋषियों के द्वारा नवग्रहों को 2 भाग में बांटा गया। एक भाग पापी ग्रह कहिए, राक्षसी कहिए, आसुर कहिए, जो आपको समझना हो समझिए। और एक टीम हुआ आपका देवताओं का, जिसमें गुरु और शुक्र है। और इसमें भी सर्वाधिक अगर कोई शुभ ग्रह है तो गुरु है, और इसमें सर्वाधिक अगर कोई पापी है तो मंगल है। चलिए, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब भगवान नवों ग्रहों से ऋषियों ने परिचय कराया। स्त्रीणाम चंद्रसितौ नपुंसकपति सोमात्मजार्कात्मजौ पूषाम जीव दिवाकर रक्षिता सुता विप्रस्य शक्रुंगिरा राज्ञां सूर्यकुजौ विशां ससधरौ मिश्रस्य मंदो बुधा शूद्राणां शिखी भूखतोयमरुतां भौमादय प्रकीर्तिता। अब ऋषियों ने कहा कि चलिए, मैंने पदवी दे दिया, 2 भागों में बांट दिया। अब भगवान इनके बारे में एक ग्रहों के बारे में अब संसार को परिचय कराया। जान लीजिए, जानना जरूरी है। नहीं जानिएगा तो फिर इनके प्रभाव, इनके लक्षण, इनके कुप्रभाव को कैसे पकड़िएगा। आप बनने जा रहे हैं देवज्ञ। एक ऐसा आप ज्ञान अध्ययन कर रहे हैं जो किसी के लाइफ को, किसी के जीवन को सुधार सकता है, किसी के जीवन को बिगाड़ सकता है, किसी के लिए पथ प्रदर्शक बन सकता है, तो किसी के लिए पथ भ्रष्ट भी बन सकता है। यानी एक डॉक्टर, एक ज्योतिषी, एक शिक्षक, अगर ये 3 चाहें तो मनुष्य के जीवन को सार्थक बना सकते हैं, अगर चाहें तो निरर्थक भी बना सकते हैं। तो इसलिए इन तीनों के बारे में जितना जानकारी प्राप्त कीजिएगा उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। आइए, हमारे ऋषियों ने श्लोक के माध्यम से बताया। सूर्य के बारे में आपने जाना। सूर्य सबसे पहले राजा है। राजा का एक पद होता है, राजा का पद होता है। राजा शब्द पुरुषवाचक है, पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग। तो निश्चित हुआ कि सूर्य एक पुरुष है। सूर्य एक पुरुष है। अब आपके मन में जिज्ञासा होगा कि गुरुजी, ये पुरुष स्त्री
ये सब क्यों बता रहे हैं? तो भगवान देखिए, हमारे ऋषियों ने कहा कि एक पुरुष और एक स्त्री, ये लिंग का परिचय आपको होना चाहिए, नहीं होगा तो काम दिक्कत हो जाएगा। जब आप पर पुरुष ग्रहों में का प्रभाव होगा तो आपके अंदर में पुरुषोचित गुणों का अधिकता पाया जाएगा। जब आप में स्त्री ग्रहों का प्रभाव होगा तो आपको स्त्री स्त्री जैसा स्त्री का स्वभाव गुण होता है वो आप में अधिकता होगी। तो जो चीजें ऋषियों ने बताया है वो निरर्थक नहीं है। जैसे संसार में कोई भी वस्तु बनाया गया है, मनुष्य का मल ही क्यों ना हो, मनुष्य की गंदगी ही क्यों ना हो, मनुष्य के लिए जो चीजें उपयोगी नहीं है वो अगले व्यक्ति के लिए उपयोगी है। हमारे ईश्वर की रचना कभी कोई ऐसा चीज नहीं है जो बिना मतलब का है। भले ही एक मनुष्य उसको समझ पाए या ना समझ पाए, उसकी ज्ञान उसकी बुद्धि एकता के ऊपर है। तो ज्योतिष शास्त्र में हर एक चीज का हर एक स्थान पर महत्व है, जरूरत है। इसीलिए ऋषियों ने इसको विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। तो सूर्य देवता राजा हैं और ये जो है पुरुष हैं। तत्व, अब एक बच्चा से भी पूछिएगा तो बता देगा कि सूर्य के अंदर में आग है, तो अग्नि तत्व है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीर, ये 5 तत्व से ही संपूर्ण पृथ्वी पर जीवन है। ये 5 तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, ये 5 तत्व पृथ्वी पर अगर ना रहें, इन 5 तत्वों का, जैसे ही ये 5 तत्व हमारे शरीर से निकलते हैं और इन आत्मा और 5 तत्व जैसे ही शरीर को छोड़ते हैं, तो आप कितना बड़ा विद्वान है, कितना बड़ा धनवान है। धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारि जनश्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवैक। सब कुछ ऐजे रखल रह जाता है और इस शरीर को मुर्दा कहा जाता है। तो ये 5 तत्व जो हैं वो ग्रहों को दिए गए। तो अग्नि तत्व प्रधान हमारा सूर्य है, अग्नि तत्व प्रधान सूर्य है और इनका स्वभाव जो है स्थिर है। सूर्य का स्वभाव स्थिर है। तो इसी प्रकार सब ग्रहों के बारे में बताया गया कि पुरुष ग्रह सूर्य हुआ, अग्नि तत्व है। चंद्रमा, ज्योतिष शास्त्र में भले ही चंद्रमा राजा का पद प्राप्त कर लिया, लेकिन चंद्रमा एक स्त्री ग्रह है। स्त्री ग्रह, स्त्री ग्रह है। संपूर्ण स्त्रियों पर, संपूर्ण स्त्री तत्व पर, संपूर्ण मादाओं पर, इस पृथ्वी पर जितने भी हैं, चाहे मनुष्य के, चाहे स्त्री के रूप में हो, चाहे जीव जंतु के रूप में हो, चंद्रमा का प्रभाव अधिक होता है। आगे जब अध्ययन कीजिएगा तो मैं बताऊंगा कि स्त्रियों का जो मासिक धर्म होता है उसमें चंद्रमा की बहुत बड़ी भूमिका होती है। मैंने बताया था पूर्व में भी कि जो हमारे शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। यथा देवे तथा देहे, जो आपके देह में है वही देवताओं के अंदर है। तो स्त्री तत्व प्रधान, स्त्री स्वभाव वाला चंद्रमा हमारा है और इसका तत्व जल है और ये चर है। कभी सोचने की बात है, यहाँ पर थोड़ा अपना मस्तिष्क का प्रयोग कीजिए। कोई व्यक्ति बता सकता है कि जल स्थिर रह सकता है? नहीं रह सकता। जल
चलायमान है, चलता रहता है, उसकी धारा को रोका नहीं जा सकता है। तो ये चंद्रमा जो है स्त्री है और तत्व जल है और स्वभाव इनका चर है। बात करते हैं मंगल की। सेनापति के पद पर पापी ग्रहों में सबसे श्रेष्ठ पापी, इनको पुरुष की संज्ञा दी गई है और इनके अंदर में भी आग भरा हुआ है, अग्नि तत्व प्रधान मंगल है और इनका भी स्वभाव चर है। बात करते हैं बुध की। देखिए भगवान, बुध के साथ बड़ा, बुध और शनि ऐसे ग्रह हैं जिनके साथ माता पिता ने गलती किया है। आप लोगों ने पुराणों में पढ़ा होगा, आप लोगों ने पुराणों में पढ़ा होगा। आप एक बात याद रखिए, सामाजिक बात कहता हूं। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है वर्णाश्रम धर्म का बड़ा नियम होता है। मनुस्मृति में भी बहुत जगह इस चीज का उल्लेख। देखिए, नाजायज कोई चीज होता है, चाहे नाजायज संतान जन्म हो, चाहे नाजायज रूप से आप पैसा कमाएं, चाहे नाजायज अवैध तरीके से आप ज्ञान कमाएं, प्रतिष्ठा कमाएं, संपत्ति अर्जित करें, किसी प्रकार का रिलेशन चलाएं, इसका जो प्रभाव होगा वो भगवान गलत ही होगा, गलत ही होगा। इसमें किसी प्रकार का कोई तर्क और वितर्क करने की आवश्यकता नहीं है। चंद्रमा एक बार चंद्रमा को बृहस्पति जी के पास, राजा राजा जब चाहे मंत्री के पास जा सकता है मंत्रणा के लिए, और चंद्रमा आकर्षक ग्रह है। राजा एक बार गए गुरु के पास, गुरु ने बड़ा आदर सत्कार किया और उनके पास एक पत्नी थी, उनकी तारा नाम था। चंद्रमा का चरित्र जो रहा है हमारे इतिहास में वो सही नहीं रहा है, चंद्रमा का जो नजरिया रहा है वो सही नहीं रहा है। इसी चंद्रमा ने गुरु की पत्नी तारा को उन काम भाव से देखा और अपने रूप के प्रभाव में उनको ले लिया, और चंद्रमा गुरु की पत्नी और चंद्रमा में अवैध संबंध बना और अवैध संबंध से एक लड़का का जन्म हुआ जिसका नाम बुध पड़ा। जब अब इस बुध का जो जन्म हुआ तो न ये स्त्री तत्व हुआ न पुरुष तत्व हुआ। अब देखिए यहां पर कितना बड़ा विज्ञान है। पुरुष और स्त्री से अगर किसी नपुंसकता जो होती है, नपुंसक न पुरुष न स्त्री वाला लिंग का जो संज्ञा दी गई है, वो स्त्रियों में भी नपुंसकता आ सकती है और पुरुष में भी आ सकता है। तो बुध ऐसा ग्रह है कि चूंकि राजा, इसका जो संबंध चंद्रमा से बना तो बुध को इसका साइड इन्फेक्शन हो गया, न स्त्री तत्व का रहा और न पुरुष तत्व का रहा, तो इसको नपुंसक कहा गया। क्योंकि चंद्रमा भी स्त्री तत्व और तारा भी स्त्री तत्व रहा, पुरुष और स्त्री का मेल ही नहीं हो पाया। ये तो मानसिक, पहले के देवताओं के अनेक प्रकार के काम संबंध बनते थे। कई प्रकार के संबंध होते हैं, दृष्टि संबंध, देखने से भी काम भाव उत्पन्न होता है, स्पर्श से भी होता है, मनन से भी होता है, ये अलग विषय है। तो इस नाजायज
संतान जो नाजायज संतान होता है, अवैध तरीके से, हमारे शास्त्रों में भी उसको किसी प्रकार का स्थान नहीं दिया गया है। तो बुद्ध को भले ही युवराज हैं, जब ये बात पता चला कि अरे राम, हमारे साथ ऐसी ऐसी घटना घटी है, तो उसने चंद्रमा को भी शत्रु मानना शुरू कर दिया और मंगल गुरु को भी। तो बुद्ध को नपुंसक, यही हाल शनि के साथ हुआ। सूर्य की पत्नी जो संज्ञा थी, वो सूर्य का तेज सहज नहीं कर पा रही थी। अब उसने विश्वकर्मा जो उसके पिता थे, उनसे कहकर अपने रूप का एक आकार क्लोन बनाया। क्लोन जो आजकल कहते हैं कि क्लोन बनाया जाता है, एक शरीर का रूप का दूसरा, जैसे प्रिंट आउट कहते हैं ना, 2 कॉपी कराना, जेरोक्स कॉपी, एक कॉपी का नकल कॉपी बनाना, वैसे ही एक रूप का दूसरा रूप बनाया। ये सब टेक्नोलॉजी प्राचीन काल से ही है। तो छाया बना। अब सूर्य देख नहीं पाए और अपने पत्नी के पास आए और संबंध बना, तो वो जो शरीर था सूर्य के ताप से वो जलकर थोड़ा काला हो गया। उससे जन्म हुआ शनि का, जिसे छाया मारतंड संभूतम जिसे कहा जाता है। रवि पुत्रम यमाग्रजम छाया मारतंड संभूतम तम। तो इस प्रकार से शनि को भी पुरुष और स्त्री के श्रेणी में न देकर नपुंसक का श्रेणी में रखा गया। तो बुद्ध नपुंसक ग्रह है, बुद्ध और शनि। बात करते हैं गुरु की। गुरु का आकार बहुत बड़ा होता है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर। गुरु हमेशा पुरुष, गुरु गुरु कोई पद आप बात करते हैं कि गुरु, आजकल स्त्रियां भी गुरु बन जाती है, वगैरह वगैरह बन जाती है। मैं आप लोग को एक बात बताता हूं, एक भाव। हमारे यहाँ का एक प्रचलित श्लोक है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब देखिए, इस श्लोक के साथ, इस श्लोक के साथ सनातन धर्म में कितना गलत किया जाता है। अब पूछिएगा कि गुरुजी आप नया बात कैसे कर रहे हैं, बड़ा बड़ा विद्वान करते हैं, बड़ा बड़ा। भगवान, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि बड़े बड़े संपूर्णानंद काशी का सबसे बड़ा उच्च विद्यालय है, वहां से पढ़कर उस व्यक्ति से कोई ऐसा कार्य न हो जो कि शास्त्र विरोध, शास्त्र के विपरीत हो। ऐसा नहीं है भगवान। गलतियां ज्यादातर विद्वानों से ही होती है और दोष भी उन्हीं को ज्यादा लगता है। जो जानता ही नहीं उससे गलती हो या से उसको मतलब ही क्या है। अब ये जो श्लोक है, साधारण मनुष्य क्या करता है कि व्यक्ति के अंदर को नहीं झांकता है, बस प्रवचन कर दिया, आपके सामने 10 श्लोक बोलने लगा और हम लोग क्या कहते हैं कि आप ब्रह्मा हैं। अब बताइए प्रभु, इस श्लोक के भाव से उसको जो आप ब्रह्मा बना रहे हैं, गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्म, ये किस गुरु के लिए कहा गया है भगवान? ये उस गुरु के लिए कहा गया है जो ब्रह्मा के समान हो, जो विष्णु के समान हो, जो शिव के समान हो। गुरुर साक्षात पर ब्रह्म, जो गुरु स्वयं सिद्ध हो, स्वयं सिद्ध हो, स्वयं संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता हो। और हम लोग 2-4 शास्त्र पढ़ा, 10 श्लोक याद किया, बाद में मन में क्या उसका है और बना देते हैं ब्रह्मा। किसने अधिकार आपको दिया है? किसने किसको अधिकार दिया कि आप किसी को ब्रह्मा बना दीजिए, वो चाहे वो संस्कारी हो असंस्कारी हो?
और साक्षात पर ब्रह्म, आप उसको कहते हैं कि आप साक्षात, अरे ब्रह्म भगवान तो अजर अमर है। और एक गुरु जी को एक बार शनि की दशा आई और 7.5 सवार हुआ तो गुरु जी डगमगाने लगेंगे। एक बार राहु का प्रभाव, राहु अपना ग्रास किया तो तुरंत भर में भ्रमित हो जाएंगे। तो इस प्रकार से श्लोक का भाव होता क्या है और कहते क्या है, और प्रायः अनादिकाल से आता है। मैंने भी जो कहा, किसी का लेख ही बता रहा हूं, किसी का चिंतन ही बता रहा हूं। तो गुरु का स्थान ऊंचा होता है। कैसे गुरु का? जो सिद्ध हो, जो शास्त्र वेद पुराण 6 अंग सहित, जिन्होंने साधनाओं को किया है, जिसने ईश्वर की अनुभूति प्राप्त की है, जो समाज का कल्याण चाह, हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक महु परई, जो स्वयं का अंधकार न दूर कर सकता है, ऐसे गुरु को आप ब्रह्मा बना देते हैं, विष्णु बना देते हैं, शंकर बना दे। अरे भगवान, आपकी भावना बना देने से वो ब्रह्मा हो जाएंगे। कर्म कांड में यादृशी भावना यस्य शुद्धि भवती तादृशी, कर्म कांड कराते हैं। गोबर में गौरी माता का हम भाव रखकर गौरी माता की पूजा करते हैं, सुपारी पर गणेश जी बना देते हैं। ये भावनात्मक जगत में चलेगा, लेकिन आध्यात्म में और शास्त्र के नियमों में नहीं चलेगा। त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, भगवान को थाली में चढ़ाते हैं और कहते हैं कि आप ही की वस्तु है, और भगवान खाए या ना खाए, सबसे पहले प्रसाद के रूप में जन जन में बट जाता है। अगर भगवान खाने लगे तो इतना है कहां इस पृथ्वी पर कि उनसे बचेगा कि हम आप बांट खाइएगा। तो भावना जगत में आप किसी को कुछ बोल देते हैं। तो ये गुरु जो है आकाश के समान होते हैं, और आकाश का कोई न तो आदि है ना अंत है। तो गुरु आकाश तत्व है, और स्वभाव इनका भगवान जो है लघु है, अच्छा है। बात करते हैं शुक्र की। शुक्र भी चंद्रमा के समान स्थिर तत्व है, जल तत्व है, और स्वभाव इनका मृदु है। बात करते हैं हम शनि की। शनि के बारे में नपुंसक हैं और वायु तत्व हैं, और इनका खान पान जो है वो तीक्ष्ण संज्ञक है। और अंतिम जो ग्रह है राहु, वो छाया ग्रह है, वायु तत्व है। राहु और केतु दोनों वायु तत्व हैं, चर संज्ञक। तो ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि जब ग्रहों को राशियों से मिलाइएगा, जब ग्रहों के तत्व को राशि तत्व से मिलाइएगा, तो उससे एक विकार उत्पन्न होगा, और वही विकार आपके स्वभाव, आपके जीवन में प्रभाव बनकर ग्रह कर्म फल प्रदा, ग्रहों के रूप में आपके कर्म फल को देगा। तो इस प्रकार से ज्योतिष शास्त्र में ग्रह परिचय खंड में आपको आज ग्रहों का वर्गीकरण सहित सौम्य ग्रह, क्रूर ग्रह इत्यादि का परिचय कराया गया। 5 तत्वों को जानकारी दिया गया, और ग्रहों का लिंग भी बता दिया गया। मंगलवार को आपको ग्रहों का वर्ण, ग्रहों की दिशाएं इत्यादि जो भी संबंधित चीज हैं, उच्च नीच, मित्रता, शत्रुता, दृष्टि इत्यादि का परिचय कराया जाएगा। धन्यवाद भगवान। किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। प्रश्न हो तो पूछिए भगवान। गुरुजी प्रणाम। नमो नमो। गुरुजी, मैं ये केतु का नहीं जान पाया, थोड़ा क्षमा चाहता हूँ, मैं ध्यान नहीं दिया। नहीं भगवान, केतु देखिए भगवान,
जी जी केतु का भी वही होता है, केतु भी छाया ही ग्रह है, समझे अच्छा ना। जी जी और जी जी हाँ,